सबसे पहले आप सबको ये कंसेप्ट किंग जो चैनल है उसमें स्वागत करते हैं। कल से हम कंप्यूटर जो 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास का सिलेबस है उसे भी पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, प्लस ऑनलाइन क्लास भी चलेगा। केमिस्ट्री का भी फिजिकल टॉपिक है उसका, तो उस पर आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए। इसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए। ऐसा नहीं है कि फ्री का क्लास है तो चलो कोई बात नहीं है। आप कंटिन्यूअस इससे जुड़े रहेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा ऐसा कंसेप्ट आएगा जिसमें आपको हमेशा तो 11th क्लास 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं वो सक्रिय रूप से चैनल से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का समय नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग एल्केन बनाना सीखेंगे कार्बोजेलिक एसिड से। तो कार्बोजेलिक एसिड से जो एल्केन बनाना सीखेंगे उसमें कहता है कि जब सोडियम और पोटेशियम साल्ट जो कार्बोजेलिक एसिड का है उसको गर्म करते हैं, इसके साथ सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम मिक्सचर है NaOH और CaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का ये मिक्सचर होता है सोडा लाइम। तो इसके साथ जब इसको हीट करते हैं तो हमको एक कार्बन लेस प्रोडक्ट के रूप में एल्केन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में CO2 निकल जाता है जिसे हम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड हुआ। ये भी कार्बोजेलिक एसिड है। ये पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड हुआ। तो जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड को हीट किया जाता है सोडा लाइम से तो हमको एक कार्बन लेस एल्केन प्राप्त होता है। अब देखिएगा ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। यहाँ कार्बन की संख्या कितना है? 2। जब इसको रिएक्शन कराया जाता है NaOH और CaO, इसी को बोला जाता है सोडा लाइम। तो हमको एक कार्बन लेस जो मीथेन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर एक कार्बन CH4 और इसमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा Na2CO3। इसमें क्या होगा, ये CO2 यहाँ से हट जाता है। इस प्रोसेस को डी कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है, यानी रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, इट कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। 1 कार्बन लेस इन एल्केन, जितना कार्बन रहेगा इसमें उससे एक कार्बन कम आएगा। जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA।
इसको रिएक्शन कराइए NaOH और CaO सोडा लाइम से, तो ये बनेगा CH3 और Na2CO3। यहाँ देखिए, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, 3 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है। तो कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितना? 1। यहाँ पर देखिए CH3 सॉरी CH2 C डबल बॉन्ड ONA। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में जो है 1 कार्बन कम बनेगा, NaOH CaO। तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH3 और Na2CO3। यानी प्रोडक्ट में 1 कार्बन क्या होगा? हमेशा कम बनेगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि सोडा लाइम से रिएक्शन कराने के बाद मेरा जो प्रोडक्ट बनता है वो 1 कार्बन कम होता है। यानी कार्बन की संख्या को अगर कम कराना है तो सोडा लाइम से रिएक्शन करा देंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा? जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स एल्केन containing even number of कार्बन एटम। यानी प्रोडक्ट जो आएगा उसमें सम संख्या में कार्बन एटम रहेगा। इस मेथड से मीथेन को नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मीथेन में कार्बन की संख्या सम संख्या नहीं है, ऑड नंबर है, CH4 होता है। तो जब सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तब जाके हमको एल्केन प्राप्त होता है। CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये जो टूटेगा तो सोडियम मेटल है, इस पर प्लस और यहाँ माइनस आएगा, ये आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और Na पर क्या होगा? प्लस। अब ये एनायन है, ये केटायन है। तो एनायन कहाँ जाएगा? एनोड पर, और केटायन कहाँ जाएगा? कैथोड पर। इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल और ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा। ये CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ माइनस 2 मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन होगा एनोड पर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, 2 मॉलिक्यूल है। ये 2 मॉलिक्यूल क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल के रूप में CH3 फ्री रेडिकल और CO2 यहाँ से रिलीज होगा। अब देखिए 2 मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल है सॉरी, तो ये CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा तो CH3CH3 देगा, तो ये एल्केन दे देगा। तो यहाँ पर अब कैथोड पर क्या होगा? H2O क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेगा और OH माइनस H फ्री रेडिकल देगा। H2O इलेक्ट्रॉन को लेगा, OH माइनस और H फ्री रेडिकल देगा।
एच फ्री रेडिकल क्या करेगा, कंबाइंड कर जाएगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। एच फ्री रेडिकल और एच फ्री रेडिकल कंबाइंड करके H2 गैस देता है। तो ये रिएक्शन होगा किस पर, कैथोड पर। ये रिएक्शन किस पर होगा, एनोड पर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि उसमें एक ही कार्बन होता है, यहाँ कम से कम 2 कार्बन वाला बनेगा। आप देखिए ध्यान से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA होता कैसे है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ Na, ये वाला पार्ट इससे कंबाइन कर जाएगा तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन बन गया। ये वाला पार्ट CO2 दे देगा और ये जो H2O जो है ये टूटता है, H प्लस और OH माइनस दे देगा। तो यहाँ पर सोडियम पर प्लस है, यहाँ प्लस है, O पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अब क्या होगा, ये सोडियम और OH मिल करके NaOH दे देगा। ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ले करके H2 दे देगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा वो प्रोडक्ट के रूप में CO2 और H2 निकलेगा। इसको आपको ध्यान रखना है कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा केवल सिमेट्रिकल एल्केन के लिए सुटेबल होता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन इससे नहीं बनाया जा सकता है। इस रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, यानी कि सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट अगर रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का तो वहां से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, pH ग्रेटर देन 7 हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। तो कोई भी सवाल आपको अगर देता है, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा, आप घबराएंगे नहीं देख करके। यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O यहाँ K, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप कराते हैं, H2O है तो ये टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। यहाँ ये प्लस में, यहाँ माइनस में। यहाँ क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O यहाँ पर K, तो ये वाला इससे कंबाइन कर जाएगा तो ये प्रोडक्ट हमको हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। CH3 CH2 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 CH3, ये हेक्सेन मिल गया। अब ये और ये मिल करके CO2 दे देगा तो हमको 2 मॉलिक्यूल CO2 प्राप्त हो गया। अब ये K पर यहाँ पर प्लस होगा OH पर माइनस, तो यहाँ से KOH हमको प्राप्त हो जाएगा। ये H प्लस है, AH प्लस, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को ले करके H में बदलता है, फिर H प्लस इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये H में बदलेगा। अब H और H कंबाइन करके H2 दे देगा। ये इसका मैकेनिज्म हुआ।
तो यहाँ पर क्या होगा, H2 भी रिलीज हो जाएगा। तो केवल सिमेट्रिकल के लिए क्या होगा, ज़्यादा सुटेबल है। फ्री रेडिकल के रूप में भी इसको हम लोग देखे थे कि कैसे ये कंबाइन कर जाता है और H2 दे देता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज था वो आज यहाँ पर फिनिश हो गया। कुछ लोग बोले कि अनसिमेट्रिकल अगर लिया जाए तब क्या होगा। अनसिमेट्रिकल चीज लेते हैं तो देखिए, इफ आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए ले लिए और आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एन ए ले लिए, इस केस में क्या होगा, बहुत सारे चीज बन के निकलेगा। एक बार आर डैश आर से कंबाइन करेगा, एक बार आर आर कंबाइन करेगा, एक बार आर डैश से कंबाइन करेगा, फिर CO2 NaOH और H2 निकलेगा। इसमें क्या होगा, आर आर डैश कंबाइन कर जाएगा, फिर NaOH निकलेगा, फिर CO2 निकलेगा, फिर H2 निकलेगा। देखिए ये यहाँ से टूटेगा तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, ये यहाँ से टूटेगा तो इस पर प्लस, इस पर माइनस। और H2O अगर टूटता है तो H प्लस और OH माइनस। ये कंबाइन किया, आर आर डैश दिया, आर आर भी आएगा। तो आर आर कैसे आएगा, तो आर और आर कंबाइन कर जाएगा, ये वाला दो मॉलिक्यूल आर डैश से कंबाइन कर जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल चीज आ गया। इसीलिए कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है केवल सिमेट्रिकल एल्केन के लिए ही सुटेबल है। देखिए कितना ज्यादा प्रोडक्ट के रूप में बन के आ रहा है, तो ये इसके लिए सुटेबल नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। आप खुद से कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। हम क्वेश्चन पर भी आएंगे, जब इधर सिलेबस एंड हो जाएगा तो क्वेश्चन भी आपको एक एक करके डील किया जाएगा और उससे थ्योरी भी बताया जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। जय हिंद, जय भारत।